हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का 5th चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, आपको याद होगा लीनियर इक्वेशंस आपने कब पढ़ा था। लीनियर इक्वेशंस आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लेकिन उसका चैप्टर का नाम कुछ और था। उस चैप्टर का नाम क्या था? उस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने 8th स्टैंडर्ड में कुछ इस तरह के सम्स सॉल्व किए होंगे, जैसे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो आपने इसको कैसे सॉल्व किया था? इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल होता है क्या, फिर मैं इसको बताता हूं सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपका लीनियर इक्वेशन है। इसमें आपको कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? यहां पर एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल हम किसको कहते हैं? जो भी अल्फाबेट्स यूज होते हैं, जिनका वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? ये x आपका क्या है? x आपका वेरिएबल है। और ये 5 और 10 क्या है? 5 और 10 आपका कांस्टेंट है। तो वेरिएबल आपका क्या है? सिर्फ x है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं पूरे इक्वेशन में? एक ही वेरिएबल है। इसीलिए इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं इनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर में आपको क्या समझ पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जो इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व करते थे? आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, तो आप बाकी सारे चीजों को दूसरे साइड में लेके जाओगे। तो ये +5 यहाँ आके क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो 10 यहाँ ऑलरेडी था और ये +5 आके यहाँ पे -5 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 5। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे। हमने x की वैल्यू निकाली, यहाँ पे जो एक वेरिएबल था उसका वैल्यू हमने निकाल लिया। तो ये जो 8th स्टैंडर्ड का आपका जो 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, 8th स्टैंडर्ड में आपने वन वेरिएबल वाला देखा, 9th स्टैंडर्ड में आपको दो वेरिएबल्स के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, दो वेरिएबल्स के साथ आपका इक्वेशन कैसे दिखेगा, एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप ले लो, यहां पे एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये समझो आपका दो इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये आपका दो इक्वेशन हो गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे कितने वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं? ये आपका पहला इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, और ये क्या है आपका? इक्वेशन 2, बराबर। तो यहां पे इक्वेशन 1 में कितने वेरिएबल्स हैं? x एक वेरिएबल है और दूसरा y दूसरा वेरिएबल है। तो आपको कितने टोटल वेरिएबल्स हो गए? एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हो गए। तो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इस टाइप के सम्स आएंगे। और आपको इसमें करना क्या है? ये दोनों इक्वेशन को यूज करके, कोई भी सम में आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको x और y की वैल्यू ढूंढ के निकालनी है। समझ में आया? चलो, अब कैसे ढूंढनी है वो करते हैं फटाफट। मैं काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं और फिर हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं और यहां पर हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, एक है साइमल्टेनियस मेथड। कौन सा मेथड? द फर्स्ट मेथड इज साइमल्टेनियस मेथड। साइमल्टेनियस मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का साइमल्टेनियस मेथड हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो साइमल्टेनियस मेथड कैसा होता है? एक के बाद एक रख के उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो समझो एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कैसे आएगा ये। तो आपका एग्जांपल है, समझ लो एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। समझो एक दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपको दिया हुआ है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो पहले इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 कौन सा और इक्वेशन 2 कौन सा है, ताकि हमको बाद में जब यूज करें तो उसको सिंपली 1 और 2 से डिनोट कर सकें मतलब बता सकें कि हम कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं, और अब चलो इन दोनों को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन को हमको किससे माइनस करना है? पहले इक्वेशन से। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? चलो करके देखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या आपका? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये आपका इक्वेशन 1, माइनस
x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, इसको ही हमको माइनस करना है, सॉल्व करना है मतलब। अब यहां पर देखो, जब भी आपको माइनस साइन आया तो आपका नीचे का पूरा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर माइनस था तो ये यहां पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और यहां पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो आप देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो जाएगा, ये दोनों कट होंगे, और यहां पे क्या है प्लस वाई, 2y है तो क्या हो जाएगा 2y हो गया, इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ पे माइनस था तो 14 माइनस 2 कितना हो जाता है 12 हो जाता है, तो ये आ गया 12 आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, y अगर ये 2 मुझे यहां ले जाना है तो ये मल्टीप्लाई था तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया 2 1 2 2 6 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 6। अब हमें मिल गई है y की वैल्यू, अब क्या बचा हमारे पास x बचा है, x ढूंढना है। तो क्या मैं इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन। आप कौन से इक्वेशन में डालें, आपको जो इक्वेशन इजी लग रहा है उसमें डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला इजी लग रहा है, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो मैं लिखता हूं पुट y इज इक्वल टू 6, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब डालो इसको, इक्वेशन 2 क्या था आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही इक्वेशन था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2 प्लस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। समझ में आया। तो हमें यही तो ढूंढना था, हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी थी, तो हमने ढूंढ के निकाल दिया, दैट इज 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। समझ में आया। अब ये था आपका साइमल्टेनियस मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, कि हम एक के नीचे एक इक्वेशन को रखते हैं, उनको सबट्रैक्ट करते हैं और आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, ये आपका बेसिक्स था, जिसमें मैंने आपको बेसिक के साथ साथ 9th स्टैंडर्ड का एक जो टॉपिक था साइमल्टेनियस मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो मेथड के बारे में सीखेंगे, साइमल्टेनियस मेथड में ही दो मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो मेथड से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, और एक्स वाई जो भी दो वेरिएबल्स रहेंगे लीनियर इक्वेशन में, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे mn हो, op हो, ab हो, जो भी हो, उनका वैल्यू आप लोग ये दो मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो मेथड्स हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 2 में। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सकें अच्छे तरीके से। अगर आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आगे के वीडियोस आपको सही टाइम पे देखना है, सही समय पे जैसे ही आए वैसे ही आपको देखना है, तो आपको सब्सक्राइब का बटन दबा के रखना है, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हमने कम्युनिटी टैब में अपना टाइम टेबल डाल दिया है कि जिस हिसाब से आपको वीडियोस आएंगी, क्योंकि क्लास 7th 8th 9th 10th चारों क्लासेस की वीडियोस आने वाली हैं, तो टाइम टेबल के हिसाब से वीडियोस आएंगी। एक बार आप वो जरूर चेक कर लेना, हमारे इंस्टा पेज पे भी इसका टाइम टेबल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यस, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।